रिजवान, यकीनन आप भी सबकी तरह बहुत मायूस होंगे। तो आपको क्या लगती है कि सबसे बड़ी वजह शिकस्त की? और कोहली हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर कर जाते हैं, लोग कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है, हमारे खिलाफ खेलते वो सेंचुरी कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो विराट कोहली की बात की जाए कि मैं ख़ुद भी उसकी मेहनत को हैरान हूँ कि उसने किस किस्म की मेहनत की होगी, क्योंकि सारी दुनिया कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर ऐसे बड़े मैच में आके जो जिस मैच के लिए पूरी दुनिया वेट करती है वो उधर आके आसानी से रन्स कर देता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश मजरंग ना दें उनको, मगर वो खेल के हमसे निकल जाता है, रन कर लेता है, मैन ऑफ द मैच बनता है। तो मैं ज़रूर उसकी इस फिटनेस लेवल को, इसकी मेहनत को प्रेस करूँगा जिस तरह उसने की है, क्योंकि वो भी एक क्रिकेटर है, हम भी एक क्रिकेटर है, मगर हमने पूरी कोशिश उसको आउट करने की, मगर जिस तरह वो ले गया और जिसने जो फिटनेस शो की है और जिस तरह उसने काम किए, तो इट्स मीन्स के पीछे उसने काफ़ी हार्डवर्क वो चीज़ें की है कि पूरी दुनिया कहती है कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर हम इस बड़े मैच में उसने करके दिखाया। जहाँ तक मैच की बात है तो मायूस ऑब्वियस आप होते हैं, क्योंकि जब हारते हैं तो आपको एक मुश्किल दिन होता है, मुश्किल चीज़ें सामने आती है, सवालात आते हैं, मगर इसके अगर आप सब देखा जाए तो मिस्टेक आप पूरी मतलब एक ऐसी डिपार्टमेंट में नहीं कह सकते कि सवाए अगर आप देख ले तो अबरार की बॉलिंग थी जो सबसे पॉजिटिव था इस मैच में, बाकी हमने कहीं ना कहीं तीनों डिपार्टमेंट में मिस्टेक की है, तो इसलिए हम मैच हारे वहाँ से। जी रिजवान, सज्जाद पीटीवी न्यूज़ से। आप समझते हैं कि मिडल आर्डर जो है उस पर कितनी तवक्कुआत थी और वो पूरा नहीं उतरे, और स्पिनर की कितनी कमी महसूस की आपने? बिल्कुल, देखिए मिडल ऑर्डर हमारा तवक्कुआत तो इस पे है और इससे पहले लोगों ने परफॉर्म भी किया है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जाऊँ, क्योंकि हमने कल हमारी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हम इस पिच पे 270 280 ही अराउंड इतना ही स्कोर होना था, क्योंकि आउटफील्ड भी स्लो थी, पिच भी स्लो था, तो बॉल गैपों में जा नहीं रहे थे, तो अगर 280 जहन में रखे तो इट मीन्स के 30 रन उसके 3 टर्न हो जाएगा यहाँ पे, और सबको पता है कि 280 होता शायद रिजल्ट कुछ और हो जाता, मगर मैं और सऊद ने जहाँ पे थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, जिसको हमने काफ़ी टाइम भी लिया है, और मगर उसके बाद जो विकेट और जो हमने हमारी शॉट सिलेक्शन थी वो थोड़े सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा पुअर रहा, और वहाँ पे उन लोगों को चांस मिला विकेट लेने का, तो उसके बाद जो हमारी मिडल ऑर्डर थी थोड़ी शायद उन पे प्रेशर आया, उन लोगों ने बिल्ड किया, और जिसकी प्रेशर की वजह से शायद हम उस तरह संभल नहीं पाए। और सवाल था, एक सवाल किया करे तो दूसरा फिर बाद में किया करे। अच्छा, स्पिनर्स रिजवान, आपका कोच कल बोल रहे थे कि द पेस अटैक वाज योर स्ट्रेंथ, बट लुकिंग बैक यू थिंक having only one specialist spinner was a mistake? No, you can't say anything like that. We did a mistake with the one spinner, because you always gave it the one, key spinner. If you look him, that Indian team also they have a Kuldeep is the front line spinner. Jadeja is like all-rounder, Rasa Patel is like all-rounder. We also have Salman Ali Agha, they bowled very well in other countries as well, and Khushdil Shah, they bowled very well, in past. So we need wickets in that particular time in ODI especially. If we didn't take wickets in the middle orders, so you can't win the matches. So you can't. But this is this is a question. I will give you answer that. We all have a three. They performed well. Shaheen, Naseem, and Harith, they performed very well. But today was not a day. You can't say like that. दोस्तों, बाकी मेरे उधर जाने से पहले बता दूं कि हम रिजवान साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं और उनका हमेशा की तरह एक्सक्यूज़ जो हैं वो सुनने को मिलते हैं, विराट कोहली की तारीफ़ कर रहे हैं। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में। खेलनी है टू असेस द कंडीशंस, तो मैं लूंगा, बजाय मैं 300 चेस कर रहा हूँ, 350 चेस कर रहा हूँ। वो उनका प्रोसेस है, और उनका प्रोसेस ये है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग शॉट्स पे रहते हैं। वो वाला शॉट खेलते हुए नहीं आपको नजर आएंगे कि जो उनको खेलना नहीं आता। वो जब बैक भी करेंगे अपने शॉट्स को, तो उन शॉट्स को करेंगे जो उनको खेलने आते हैं। स्वीप शॉट नहीं खेलते, वो नहीं नजर आएंगे आपको स्वीप शॉट खेलते हुए। हाँ, आनी जरूर चाहिए, बट ये चीज सेल्फ बिलीव उनका ऐसा है कि जो आपको इतना मोटिवेट कर देता है। तो जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंट ऐसे रिजल्ट्स नजर। और देखिए, विराट के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक हाई स्टेज परफॉर्मर है और ओकेजन ढूंढता है और उसको क्रिएट करता है। जब भी इंडिया के पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान में भी स्टार बनने का सबसे बड़ा चांस यही है कि आप इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस दे दो। शुएब भाई को पूरी दुनिया आज तक याद करती है, तो स्टार्ट कहां से हुआ था? इंडिया से। ही बोल्ड वेल अगेंस्ट इंडिया, तो वहां से इनका स्टार्टम स्टार्ट हो गया। शाहिद अफरीदी, शुएब भाई को पूरी दुनिया आज तक याद करती है, तो स्टार्ट कहां से? जाके फैंटा लगाना शुरू कर दिया, इंडिया को सुपरस्टार बन गए। इसी तरह उनके पास भी ये उतनी ही अपॉर्चुनिटी है, तो वो इंतजार कर रहा होता है कि कब पाकिस्तान की टीम मेरे खिलाफ हमारे खिलाफ आए
और कब मैं उस स्टेज को कैश इन करूं, और उसके लिए जो प्रोसेस की बात मलिक कर रहे हैं, इसके साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी। उसको पता है कि ये मैंने जितवाना है, मैंने सिर्फ खेलना नहीं है मैच, मैंने मैच जितवाना है। तो कोई भी कंडीशन मिल जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हिंद सिंध में मैच करवा दो, ही नोज हाउ टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द गेम। इसकी वजह से वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। अगर हकीकत में किसी को किंग कहना चाहिए तो वो बाबर आजम नहीं है, वो विराट कोहली है। उसकी वजह उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसने दुनिया के हर कोने में जाके परफॉर्म कर लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब बाहर आ जाए सारे पीआर के मामलों से, ये जो स्पोक्समैन बने हुए वो बाहर निकल आओ, आईना दिखाओ लोगों को, क्योंकि हमें परफॉर्मर चाहिए। मैं ना थोड़ा सा और प्रोसेस का आपने सवाल किया था, तो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है दिल्ली में, तो मैं 2015 में आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द चैनल इन इंडिया। तो उससे मैंने कहा यार मैं प्रैक्टिस करनी है, तो उसकी अकेडमीज हैं मेरे दोस्त की, सचिन उसका नाम है। तो उसके साथ ना फिर दोस्ती बढ़ गई, तो रात में हम लोग खाना खाने भी चले जाते थे। तो मैंने ना उससे ये सवाल किया, उस वक्त भी विराट ने एडिलेड में अगेंस्ट पाकिस्तान 100 बनाई थी वर्ल्ड कप में। तो मैंने उससे पूछा कि यार क्या है इस बंदे में, तो उसने कहा कि यार मैं इसे, जब ये क्लब क्रिकेट खेलना शुरू हुआ था तो इसे तब से आदत पड़ी हुई है वो 100 बनाने की। ये मेरे साथ क्लब में आके खेलता था, तो इसे वहां से आदत बनी हुई है, ये 100 ही बनाता था। तो ये मैं अटैच करना चाहता हूं, ये हमारी क्रिकेट और ऊपर जाएगी। हमारी क्लब क्रिकेट देखें वो 20 ओवर पे आ गई हुई है जी। हमारे टूर्नामेंट्स आप देखें तो वो 20 ओवर पे आ गए हुए हैं, तो आपको 20 ओवर के क्रिकेटर्स मिल रहे हैं। सही बात। तो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ रमजान में 20 ओवर्स वाले टूर्नामेंट्स को अलाउ करना चाहिए। रेस्ट ऑफ द ईयर आपका 35-40 ओवर्स हाउ इट यूज्ड टू बी मलिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट से प्लेयरों को निकाल के छक्का मारने की प्रैक्टिस करवाने के लिए निकाल लिया गया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को यार। फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलो, आगे स्ट्राइक फोर्स के अंदर छक्का मारना सीख लो, फॉर गॉड सेक। अच्छा, ऑब्वियसली विल बी मूविंग ऑन टू अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन विराट कोहली की जब बात हो रही थी तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका रिकॉर्ड है, कई प्लेयर्स होते हैं जो कि बड़े ओकेजन पे, बड़ी स्टेज पे आके नर्वस होकर अंडर प्रेशर नहीं परफॉर्म कर सकते, रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल फॉर्म। उन पे भी प्रेशर था, विराट कोहली पे भी प्रेशर था, बिकॉज उनकी भी पिछली 5 इनिंग्स में उस तरह से रन्स नहीं हुए। लेकिन पाकिस्तान सामने आ गया। ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, ही रेलिशेस दैट चैलेंज। नहीं, अगर आप देखें थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करते हैं, विराट कोहली को सम अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप बहुत अच्छा बताया इन्होंने, उसी बात को थोड़ा सा आगे लेके। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने 100 हैं, वो उसके पीछे जा रहे हैं। इसका हीरो कौन है? टुक टुक, समझिए। अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आ गए 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आ गए, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए, 2 स्पिनर जीत गए। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है? हमारा कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो ये पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया पीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूं। मैं क्यों टाइम जाया करूं आके? टाइम जाया इसलिए क्यों करूं? मेरी बात सुन जाए ना। लेकिन आप अगर people कंट्रीब्यूट नहीं want to करेंगे तो listen. फिर नहीं, मैं 2011 से टीवी कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, आई सेड इट ऑल। मैं 2001 से देख रहा हूं डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को प्लान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, मैं ऐसे कप्तानों के साथ काम किया जिनकी पर्सनैलिटीज दिन में 3 दफा चेंज होती थी। अब वो कैसे काम करें उनके साथ? वो सुबह उठ के बच्चे होते थे, दिन में कप्तान होते थे, रात को वो कुछ और जाते थे। आप मेरी बात समझे ना? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये सेकंड पॉइंट ना एक दफा तुसी आ जाओ ना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ। मुझे लग रहा है कि
Yeah, just कुर्बानी देनी come, पड़नी just come to Savior. the system once and fix it. मैंने मोहसिन नकवी साहब को कहा है सर आप 6 टीमें ना बनाए 65 टीमें बना दे, रेवेन्यू जनरेट कर लें, पहले इकोनॉमिक्स ठीक कर लें, आपका नाम लेगेसी आपका बढ़ जाएगा। PSL 2.0 करा दे, मैं टीवी पे कह रहा हूं 2.0 करा लें, रेंज यार खान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक लीग करा लो, 1 रीजन अ ईयर उसको प्रमोट करते जाओ, 8 टीमें लेते हो। मैंने दिए, मैं कहती मुझे दे दें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ठीक कर दूं, मैं अपने बच्चों का टाइम छोड़ के आपके बच्चों के लिए कुर्बानी देता हूं 3 साल। मुझे पता है मेरे 3 साल बाद मेरे साथ भी क्या हूं, मैं मुझे पता है हीरोज के साथ क्या होता है आखिर में, वो मैं फिर भी कुर्बानी देने को तैयार हूं, लेकिन 3 साल थोड़े ज्यादा नहीं 10 हाँ 2 महीने आइए आप बात फिर वही आ गई ना, ठीक नहीं होना चाहता, ठीक है। है जी, मैं कहा मैं 2 महीने वाला तुझे 3 का कि कहां खड़ी हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट। एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके अंदर रह के ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं ना, आपके अंदर रह के इस तमाम लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। आप कह रहे थे जी मैं गोरे लेके आऊंगा, गोरों को हटाया भी आपने, दोबारा फिर नया कोच आ गया, दोबारा फिर नया सेटअप आ गया, नई मैनेजमेंट आ गई, ये वो सब आप कर रहे हैं ना। हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? बहुत सारे आने वाले थे, एक तो नहीं होगा, हाँ, बस। अब उनसे जो आ जाए। रिजवान साहब बड़े एक्सक्यूज दे रहे हैं, उन्होंने वो जी मान रहे हैं अभी जो विराट कोहली है वो किंग है क्रिकेट में, और अभी सारी दुनिया कह रही थी भी उसकी फॉर्म नहीं लगी, वन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है, तो देख लें अभी उसने सेंचुरी मार दी पाकिस्तान के खिलाफ। वो बड़ा काबिल प्लेयर है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, और आप खुद देखें कि सेंचुरी मार दी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, और बड़े मैच को बड़ा प्लेयर है, और प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है उनसे सीखा जाए। और आप खुद देखें अभी उन्होंने टेंडुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, और एक तरफ हम किंग नंबर 1 बाबर आजम जिम बाबर। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है। अभी आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं या अपने खुद आपके लिए खेलते हैं, या आपको सोचना पड़ेगा, और आप अपने आप को आप कैसे डिफेंड करेंगे। ठीक है, आप ना देश का सोचते हैं ना टीम का सोचते हैं, आप सिर्फ अपना सोचते हैं, मेरा 100 बालों पे 50 हो जाए, मेरा 50 रन स्कोर हो जाए, उसके बाद टीम जाए बाढ़ में। तो ऐसे ही रिजवान साहब ने किया, ऐसे ही अब देख रहे हैं रिजवान आउट हुआ तो सऊद शकील साहब को अकल नहीं है, अभी रिजवान साहब तो आउट हो गए हैं, तू बंदे का पुत्र बन के खेल। मैं कहता मजाल है, इसमें इनको समझ नहीं आनी, इनको पता नहीं कब अकल आनी है भी कैसे मैच खेले जाते हैं, बड़े मैच प्रेशर हैंडल नहीं किया जाता है इनसे। अब मुझे लगता है कि जो 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल खेलेंगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक इंग्लैंड का देख सकते हैं हम, या न्यूजीलैंड का, इंडिया तो फर्स्ट है ना, फिर इंडिया तो मस्ट हो गया। तो चौथी टीम जो बनती है शायद साउथ अफ्रीका चली जाए शायद। तो बाकी दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी जनता का आपने रिएक्शन देखा, पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन देखा, आपने हफीज़ का देखा, और मलक साहब और शुएब अख्तर साहब सबकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने अपने अपने क्या कहते हैं इजहार ख्याल किया, और जितनी इनकी बुरी परफॉर्मेंस थी आप खुद हिसाब लगाएं कि भैया आप कैसे मैच जीत सकते हैं इंडिया से ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपके पल्ले ही कुछ नहीं है, शर्म नहीं आती ना किसी किस्म की भी, हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसी तरीके से खेलें। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।